विकास हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, विकास हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी का 6 कमरों से आज 150 कमरों का दफ्तर बना लिया है इन्होंने। प्रधानमंत्री की जबान पर तो कोई मूड इंसान ही अब विश्वास करने की स्थिति में है। देश तो अब उस स्थिति में नहीं है कि उन पर भरोसा कर सके। और एक बात प्रधानमंत्री जी मुझे बता दें, पब्लिकली बता दें, वो बड़ी मन की बात करते हैं, मन की बात में बता दें कि एक काम 6 साल में उन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे उनकी देश की जनता उन पर भरोसा कर ले और एक कोई इंसान उन पर भरोसा कर ले। आप फैक्ट्रियाँ बेच रहे हैं, 70 साल से जो फैक्ट्रियाँ घाटे में नहीं है वो आप फैक्ट्री आप HL बेच रहे हैं, आप BHL बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं। भाई क्यों बेच रहे हैं, क्या घाटा है जरा बता दीजिए। वो बैलेंस शीट सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप। दही नेस्ले बेच रहा है, दूध मदर डेयरी बेच रही है, दूध अमूल बेच रहा है, और आपकी सब्जियां रिलायंस बेच रहा है। तो कौन से किसान की दोगुनी आय, किस किसान की दोगुनी आय? रिलायंस की दोगुनी आय होगी, अडानी की दुगनी आय होगी, बीजेपी के नेताओं की दुगनी आय होगी। हमारे देश में किसानों को लेकर साइमन कमीशन आया था जिसमें हमारे बड़े नेता लाला लाजपत राय जी ने उनका विरोध किया था। ये वही साइमन कमीशन वापस आ गया है और वही अंग्रेजों की सरकार है, बस चेहरे थोड़े से बदल गए हैं इसके। और ये उन्हीं अंग्रेजों की चाटुकार नेताओं के द्वारा पैदा की हुई पार्टी की सरकार है। ये कोविड का नाम लेके तमाम देश को बेच रहे हैं। किसान अभी इन्होंने बेच दिए, मजदूरों को बराबर ये बेचने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जब तक कोविड रहेगा और जब तक कोविड जाएगा तब तक देश में कुछ रह ही नहीं जाएगा। सरकार ने सिर्फ एक नीति बनाई है कि देश को हम बर्बाद कैसे करें, देश को हम बेचें कैसे, देश को हम ख़त्म कैसे करें। ये लाखों करोड़ों अरबों लोग कैसे इनको गिरवी रख दें पूंजीपतियों के हाथों में, कैसे इनको गिरवी रख दें विदेशी ताकतों के हाथों में, कैसे इनको गिरवी रख दें मल्टीनेशनल कारखानों के हाथों इन्हें बेच दें। तो ये सारी कवायद जो है वो सरकार की इन मजदूरों को वापस, किसानों को वापस गुलाम बनाने की है और ये उसमें अपने सफल हो रहे हैं। अभी तक मेरा कहना बड़ा साफ है कि उनमें अभी तक ये सफल हो रहे हैं। और ख़ास तौर से मजदूर की जो स्थिति आज इन्होंने बना दी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने मजदूर को। सारे कानून ख़त्म कर दे रहे हैं, सारी नौकरियां ख़त्म कर दे रहे हैं। आप देखिए बेरोज़गारी चरम पर है, DGP आपकी ख़त्म हो गई है, सारा बिल्कुल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया है सारा सिस्टम। इसमें बड़ी स्पष्ट पोजीशन है कि किसानों को आज आप बाकी सारी चीज़ों पर टैक्स था, एग्रीकल्चर जो आय होती थी, किसानों की जो आय होती थी उस पर टैक्स नहीं था क्योंकि किसान कोई आमदनी नहीं करता था। किसान अपने खेत पे दिन रात मेहनत करता था, खेत पे मेहनत करने के बाद अब उसको कमाता था, फिर अपने बच्चों के पेट पालने का काम करता था। अब ये उस पर भी टैक्स लेंगे, उस पर भी ये कर लगाएंगे, उस पर भी ये अपना ये चौकीदार जो हमारे बने हैं ये उस पर भी सबसे बड़ी चौकीदारी इनकी अब किसानों पे होगी, मजदूरों पे होगी। बाकी देश की चौकीदारी करने पे तो ये असफल हो गए। देखिए जब किसान तो 70 साल पहले आज़ाद हो चुका था, ये बड़ी सीधी सी बात है। ऐसी आज़ादी जो ये देना चाह रहे हैं, ये आज़ादी किस चीज़ की है, किससे आज़ादी दे रहे हैं? किसानों के खेत छीन के उसके काम से आज़ादी कह रहे दुगनी आय हो जाएगी, उनकी दोगुनी आय हो जाएगी। ये जिस दिन ये आने से पहले इन्होंने दोगुनी आय की थी और मुझे लगता है कि किसानों की आय बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिनके आने के बाद इन्होंने देश को बहुत तारे दिखाए थे, बहुत सपने दिखाए थे कि देश हम चांद पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि वो देश किस स्थिति में पहुंच गया है। वही किसानों की अब आय दोगुनी कर रहे हैं। तो ये किसानों को बिल्कुल मुक्त करने के मूड में है। ये कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या करके मर जाए और हम सारी जमीन बेच दें। आपके गृह मंत्री जी के बेटे जिन्होंने 2 साल में सैकड़ों गुना अपनी आय बढ़ा ली, वो आज तक मैं समझ नहीं पाया वो फार्मूला हमारे मजदूरों को भी दे दे, किसानों को भी दे दे। जय शाह साहब की जो आय बढ़ी उस तरीके की आय बढ़ाने का फार्मूला हमको भी दे दे। इन उद्योगपति जो नोएडा में छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे ठेली घुमचे वाले हैं, इनको भी दे दें। आज आप इसको पेरिस बनाने पे तुले हैं। नोएडा में आपने एक दुकान नहीं बनाई कहीं, आप सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। आज आपने कंगना के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसे 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी। अभी शरद सिंह पैक्स ग्रेटर नोएडा में एक मजदूर की गोली मार के हत्या कर दी गई, उसमें आपने उसके आज तक मुकदमा नहीं दर्ज कराया। भाई क्यों? कंगना और उस मजदूर में क्या अंतर है? निजीकरण स्कूलों की जैसा देख रहे हैं, जो निजीकरण है उनमें क्या हालत है। निजीकरण में इस कोविड में पूरे देश के
अस्पतालों की स्थिति देख लें, सब निजीकरण में है। जो रेल आपने निजीकरण में चलाई है तेजस, उसकी दशा देख लें आप। रिलायंस को आपने पेट्रोल पंप दे दिए पूरे देश भर में, वो 1 रुपया महंगा पेट्रोल बेच रहा है। क्यों भाई? वो 1 रुपया महंगा डीजल बेच रहा है, ये निजीकरण है। तो जो निजीकरण अभी तक आपने किए हैं, उनके परिणाम प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में साफ कर दें कि उससे देश को कितनी आय हुई है, देश के किसानों को उससे क्या लाभ हुआ है, देश के मजदूरों को उससे क्या लाभ हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को उससे क्या लाभ हुआ है। मैं मान लेता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश निजीकरण कर दो। अब आप ये पार्लियामेंट का निजीकरण क्यों नहीं कर देते? आप पार्लियामेंट का निजीकरण कर दो, और ज्यादा भरोसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा आय हो जाएगी। आप विधानसभाओं का निजीकरण कर दीजिए। आप अपनी सुविधाओं का निजीकरण क्यों नहीं करते? अपनी सुविधाओं का निजीकरण कर दीजिए। आपने तनख्वाहें लोगों की कम कर दी, कोविड में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अभी आपका देश और आपके प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि सरकार तनख्वाहें कम कर दी, भत्ते कम कर दे। क्यों नहीं भत्ते कम कर दे रहे हो? मैं एक लेटर पढ़ रहा था उप सभापति महोदय का, उन्होंने तमाम हमारे बड़े नेताओं का नाम लिया। मैं मजदूर हूँ, मेरी जाति मजदूर है। यहाँ बड़ी संख्या 3% लोगों को छोड़ दो तो सिर्फ एक ही जाति के लोग हिंदुस्तान में वास करते हैं, जो है मजदूर। और उसके बाद जो बचते हैं वो किसान बचते हैं, 2.5 से 3% किसान जो है। सिर्फ 1-आधा% लोग ऐसे हैं जो दूसरी जाति से हैं, जो उद्योगपति हैं, जो ये भ्रष्ट राजनेता हैं, वो हमारी जाति के नहीं है। बाकी पूरा देश एक ही जाति का है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई बैकवर्ड है, कुछ नहीं। सरकार तो ये हिंदुस्तान ने बनाई थी, इन लोगों ने बनाई थी। ये एक जनता जो थी यहाँ का मजदूर और किसान एक बदलाव चाहता था। उस इनके झूठे बहकावे में आकर, इनके प्रोपेगेंडा में आकर के वो एक बार इन्होंने वोट दे दिया है। बेईमानों की सरकार बनवा दी है हमने, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और देश इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहा है। दोबारा ये काट की हंडी चढ़ने वाली है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मीडिया देश की कहाँ जाती है? बॉम्बे। किसने किस कलर की चड्डी पहनी है ये दिखाती है। किस नेता ने कितने समय खाना खाया, प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्या खाते हैं, खिचड़ी दिखाई जाती है, खाते क्या है पता नहीं। सूट उनके कौन से आते हैं, कौन बनाता है, ये मीडिया दिखाता नहीं है। किसान जब आत्महत्या करता है मीडिया नहीं दिखाता, मजदूर जब मारा जाता है मीडिया नहीं दिखाता। लॉकडाउन में सड़कों पर मजदूर मर रहा था, गिनती कर पाए क्या आप? किस मीडिया ने गिनती की? वो तो सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं है। सारी मीडिया किसकी है आज? आप मुझे बता दीजिए। मीडिया बचा है क्या देश में? चंद दलालों, चंद उद्योगपति घरानों ने आपकी 99% मीडिया खरीद ली। आज बता दीजिए अंबानी जी के कितने चैनल हैं, पता है आपको? आप जी न्यूज बता दीजिए। बेईमान और निकम्मा होने के बाद राज्यसभा की सीट ले ली उसने। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, वो सरकार के खिलाफ बोलेगा। सुभाष चंद्र जी वो खिलाफ बोलेंगे। कौन सा चैनल मुझे बता दीजिए जो आज जनता की बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को सही साबित करने पे तुले हैं। देश बिका जा रहा है, मीडिया को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो कारपोरेट घराने 5 स्टार 5 सितारा सुविधाएं ले रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी इस मीडिया का भी नकाब उतरने वाला है। मीडिया को अपनी सच्चाई दिखानी होगी, मीडिया को सड़कों पे आना होगा। आज आप देख रहे हैं कि मीडिया के दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं। क्यों? इस मीडिया को मैंने देखा 30 साल पहले मैं मीडिया शब्द को समझने लगा था। उस समय मैं देखता था कि अगर एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जब आता था तो उसको क्या सम्मान मिलता था। आज बड़े बड़े पत्रकार घूम रहे हैं भाई साहब सड़कों पे, कौन पूछ रहा है उन्हें? उनके दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं। धरातल पे आइए साहब, जमीन देखिए, 5 सितारा सुविधाएं छोड़ दीजिए, आपको सच्चाई दिखेगी। आप जाइए गरीब गांवों में जाइए, किसानों के गांवों में, मजदूरों के गांवों में जाइए, मजदूरों की बस्तियों में जाइए, देखिए क्या स्थिति बनती है आपकी। आप बैठे हवाई सर्वे, आपने 6 एसी रूमों में बैठ के 60 लोगों का सर्वे कर लिया, उसमें आपने बता दिया कि 5 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हैं। क्या स्थिति, कहाँ आप क्या पैसे से सरकार चलाना चाहते हैं? किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? मीडिया, सरकार, ये सारी चीजें बड़ी गोलमोल स्थिति में है। तो आज मीडिया बड़ा पाक साफ है और मीडिया पे बड़ा साफ कहें ऐसा नहीं है। मीडिया बिल्कुल करप्ट हो चुका है। मीडिया सीधी सीधी दलाली कर रहा है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ कि मीडिया सीधी सरकार की दलाली कर रहा है। और मीडिया ने अगर अपना ये काम नहीं छोड़ा तो जो 1-2% लोग अब टीवी देख रहे हैं वो टीवी देखना भी बंद कर देंगे।